किसके कितने बच्चे हैं, क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी कैटेगरी का, ये उनको इस तरह दर दर नहीं फिर ये मेरा एक बिल्कुल मैं आई टोटली एग्री विद यू। आप थोड़ी सी कता कलामी करना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर है ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा जी जमीला, अस्सलाम वालेकुम जमीला। अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जमीला, क्या कहेंगी? बस आपका शो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल क़ौसे क़ज़ा की तरह है। बड़ी मेहरबानी। अच्छी है और प्यारी है आप। थैंक यू। और बस बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों से बात कर रही हूँ। हाँ, आपको मेरी उर्दू आपको अपनी मिट्टी की खुशबू आ रही होगी ना? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कभी खान से बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कीजिए, कभी खान साहब से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र बहुत ही छोटी है लेकिन फिर भी सर आप बहुत ही अच्छे हो और आप जैसे जितने भी बुजुर्ग आर्टिस्ट है, मैं बुजुर्ग कह सकती हूँ आपको? जी बिल्कुल, मैं हूँ तो आप कहेंगी नहीं। या तो आप अपने आप को छोटा ना कहें, अगर आप छोटी कह रही तो मैं बुजुर्ग हूँ। जी आप सबको खुदा खुश रखे और पाकिस्तान को भी अल्लाह हमेशा सलामत रखे और आप लोगों के लिए महफूज रखे। बस पहले पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए और हमेशा दुआ करती रहिए पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। खुदा हाफिज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जमीला कॉल करने का। अच्छा कवि साहब मुझे बताइए कि आप मर्दों को क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं? क्योंकि औरतें समझती हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ औरतें ही करती हैं और मर्दों को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करें। असल में दो बेवकूफ़ से लोग होते हैं जिनके दरमियान मोहब्बत हो जाती है। वो क्या, वो एक है सेइंग है कोई ऐसी, अच्छा, लेकिन एहसास उसका नहीं होता मोहब्बत का। हाँ, अच्छा, जो मोहब्बत है वो रिश्ता कहने का नहीं होता। ठीक। मैंने आज तक अपनी बीवी को कभी नहीं कहा कि आई लव यू, लेकिन आपने कह भी दिया। सुने, और मैंने अपनी बच्चों से कभी नहीं कहा। अच्छा, मुझे पता है मुझे उनसे मोहब्बत है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। इससे ज़्यादा मोहब्बत किसी को हो ही नहीं सकती जितनी हर शख्स को, हर बाप को अपनी औलाद से होती है और हर शौहर को अपनी बीवी से होती है, और होना चाहिए। वो जो मिसालें इधर उधर होती हैं ये उसके असल में कुछ हुदूद होती हैं हल्की फुल्की सी, कि भाई आप देखिएगा ये है तो आप ऐसा बता के जाइए कम से कम। अगर वहाँ मर्द को भी थोड़ा सा तो हूँ। अच्छा, मैं समझता हूँ कि मैं हूँ, मेरे ख्याल औरत भी होती है। अच्छा हाँ। अच्छा ये बताएं, आप ज्यादा पॉजेसिव हैं कि वो ज्यादा पॉजेसिव हैं? मेरा ख्याल है कि शायद वो ज्यादा होंगी या मैं, या बराबर नहीं, मुझे लगता है आप ज्यादा हैं। अच्छा हाँ। नहीं ऐसा, ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। उसमें कुछ आपसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। एक वक्त आता है जब आप अपने बच्चों की शादियां कर देते हैं और फिर आपको ख्वाहिश होती है कि बेटियों की शादियां जल्दी जल्दी हो, है ना? हाँ, ये दफा हो किसी तरह। लेकिन ऐसा और आपको बाद में एक वक्त आता है जब आपका एहसास होता है कि आपने क्या किया। आपकी बेटी ने अगर कैनेडा से ग्रेजुएशन की है तो वो मास्टर भी कर सकती थी। आपकी बेटी ने अगर मास्टर किया है तो वो पीएचडी भी कर सकती थी। कितनी लायक थी। ये आपने क्या किया इतनी जल्दी शादी, और आपने कहाँ किस देश में भेज दिया, और आपने कितना एतमाद कर लिया लोगों पर। आपको पता ही नहीं था कि ये क्या हो जाएगा और कैसा होगा। लेकिन बेटी कभी उफ नहीं करती ना। वो सिर्फ क्योंकि मुझे एक दफ़ा एक साहब बहुत बड़े सफ़र कर रहे थे मेरे साथ जहाज़ में, तो उन्होंने एकदम खड़े हो गए और उन्होंने कहा आपको पता है? मैंने कहा क्या? उनकी बेटियां ही थी। बेटी जो है वो दुनिया के किसी खित्ते में हो अपने बाप के लिए दुआ करती है। मैंने कहा अच्छा जी। ये बात मैंने कहते हुए आपको पहले भी सुनी। मैं चाहती थी आपसे, मेरा अगला सवाल ये था, मुझे बताएं वो अजीम शख्स कौन था जिसका जिक्र आप बार बार करते हैं? वो अजीम शख्स था, अभी याद आ जाएगा, बहुत बड़े आदमी, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है, सेठ आबिद। क्योंकि आपने ये बात 2-3 जगह कही है कि बेटियां कहीं पर भी हों,
वो करती हैं, लेकिन उस अजीम शख्स का नाम उसके बाद में अभी तक मिला नहीं सेठ आबिद साहब से, लेकिन वो फिक्रा उनका याद है। उन्होंने मुझे एक कार्ड भी दिया था कि कभी कभी कोई ज़रूरत हो मुझसे मिलना, मतलब कभी आना, तो मैं अभी तक नहीं मिला, लेकिन उनका कहा हुआ फिक्रा मुझे याद है अब तक। कितनी अच्छी बात। आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि लोगों की कही भी बातें और जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप उसको याद रखते हैं। जैसे आपने उनकी बात याद रखी कि जब आपने उनसे, जब आपकी शिफ्टिंग हो, ट्रांसफर हो रही थी, तो आपने कहा कि उन्होंने कहा याद रखना, मुझे पता है तुम भूल जाओ। मैं याद रखता जो याद रखते हैं बातों को और बल्कि जो मुझसे गलतियां हुई है जिंदगी में बच्चों के हवाले से या दूसरी बातों के हवाले से, मतलब मैंने बेटियों की शादियां मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझसे करवा दी गई। कुछ ज़माना मेरे पीछे, कुछ हालात, कुछ वाक़यात, कुछ ऐसे। फिर बेटी जब कॉलेज जाती है तो मैं तो बाहर खड़ा होता था उसको रिसीव करने के लिए। फिर आपको पता है कि आदमी ये भूल जाता है घर से निकलते हुए कि उसकी अपनी भी बेटी है, सही। ये भूल जाता है कि उसकी अपनी भी बहन, कितनी खूबसूरत, ये भूल जाता है कि उसकी अपनी भी माँ कोई बैठी हुई है। बेशक बहुत बड़ी बात। वो समझता है घर में अच्छा लो जी गाड़ी निकालते हैं और बाहर निकल गए या मोटरसाइकिल निकाली कि बस हमारा ही घर जो है वो सबसे अच्छा है, बाकी सब सेफ है। जी बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आई, कम अज़ कम कभी नहीं, नेवर। मैं एक बेटी को बेटी समझता हूँ, बहन को बहन समझता हूँ, माँ को माँ समझता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट भी ये करता हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने कहा कहीं खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ ना हो जाए तो इनको, वो मेरी गलती ज़िंदगी की, मैं अपने आप को वैसे माशाल्लाह बेटियाँ खुश हैं आपकी, बहुत बहुत सब कुछ है, लेकिन मैं चाहता था वो और, लेकिन आप मिस करते हैं उनको बहुत ज़्यादा। जाहिर है, ये कैसी अजीब बात की आपने, नहीं करता मैं नहीं तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आपने एक बात कही ना, ये आप उस तरफ ना लाएंगे वो आंसू गलेर वलेर में, अब मैं कहूँगा हाँ मिस करता हूँ, बच्चों को मिस करता हूँ। मैं आपको ना तो रुलाना चाहती हूँ और ना मैं आपको हंसाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप वैसे हो जैसे आप हैं, जैसा मैं हूँ। आई डोंट वांट टू, सही है, सही होना भी नहीं चाहिए, नॉट एट ऑल। जैसे आप हैं आप वैसे ही रहें। सवाल जो मैं बात आपसे कहना चाह रही थी वो ये थी कि एक इंग्लिश कहावत है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो वही बात जो आपने कही ना कि मैं एक्सप्रेस अपनी जुबान से नहीं करता, मगर मैं अपने एक्शंस मेरे ऐसे हैं कि मेरी घरवाली को भी पता है, मेरे बच्चों को भी पता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। दरखास्त मेरी आपसे पर्सनली ये है कि जो एक्शंस हम करते हैं ना, उसमें कभी कभी ज़रूरत होती है रिश्तों को, जैसे कि आपकी बेगम को भी होती होगी कि आप कभी जुबान से भी कहें, बोले, कभी तो मुंह से फूट दिया करो। मैं ख़वातीन की सहेलियों की बात कर रही हूँ, तो मैं उनके बिहाफ पे तमाम मर्दों से कहूँगी कि जो आपके दिलों की बात होती है उसको दिल तक ना रखा करें। प्यार का इजहार, मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, मोहब्बत इजहार करने से बढ़ती है। तो कुछ इजहार करना चाहेंगे? किससे? भाई मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी बहू और मेरी बच्चों और मेरे साथ भाई मैं बहुत लविंग शख्स हूँ। बहुत देखिए, आदमी जब तक मौजूद होता है ना, मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए अपने मिजाज के हिसाब से। बिल्कुल सही। और आपको समझना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं आपसे अल्फाज में नहीं कहता कि मुझे आपसे मोहब्बत है, तो आपको समझना चाहिए कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत। ये मेरा स्टाइल ऑफ लिविंग है। अब आपका दूसरा हो तो मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आपको मुझे नहीं करना चाहिए, तब गुजरती है। अगर आप कहे और मैं को नहीं, मैं नहीं कहना, मुझे है मोहब्बत में कहूँगा नहीं। चलो कहीं देखें, जिंदगी होती ऐसी है कि बैलेंस करके चलती है, कुछ उनकी सुन लें, कुछ अपनी कहें। असल में ये सारी बेस होती है कि आप जब पैदा हुए, 5 साल के हुए, 6 साल के हुए, बड़े किस एटमॉस्फेयर में रहे, क्या आपने देखा। मैंने असल में बचपन से शुरू से अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में, अहबाब में, अपने शहर में, मैंने कुछ इस कदर घर आकर मैंने लड़ाइयाँ और ये चीज़ें देखी, वो देखकर मैं बड़ा हुआ था। जैसे बचपन में फिल्में देख कर मैं कामनी कौशल, सुरैया, दिलीप कुमार, ये वो इन लोगों को मैं बड़ा हुआ और मैंने सोचा कि यही हकीकत है। सही। ये फिल्म जो है, ये स्क्रीन पर जो कुछ होता है, ये हकीकत है। वो बचपन से मेरे जहन में समा गया कि मैं एक्टर बनूंगा, ये हकीकत। वो सब कुछ लेकर जब मैं बड़ा हुआ और मैं फिल्म में गया और मैं वहाँ गया और मैं वहाँ गया और मैं वो किरदार करने लगा, तो मैंने कहा ये क्या था। मैं तो इसे हकीकत समझता था, ये तो सब झूठ है, बनावट है, तसन्नो है, ये क्या है ये। तो बस वो मैं डगमगा गया, लड़खड़ा गया। तो वो सारी चीज़ें जो बचपन में मैंने देखी, ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ, ये वो, तो मैंने उसको खामोशी को अपना लिया। राइट। मैंने कहा ये सबसे खामोशी वैसे भी तो नूर है ना। खामोशी नूर है। ये सारा बहुत बहुत शुक्रिया कवि खान साहब। क्या वक्त खत्म हो गया?
देखा एग्जैक्टली। अच्छा, थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम बात कर रहे होते और आगे से हमारे गेस्ट कहते हैं खत्म हो गया, मुझे इतनी खुशी होती है कि आपको इसका मतलब नहीं, मुझे अच्छा बिल्कुल पता नहीं चला और बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे और अच्छी बातें करेंगे जरूर। अभी तो हमने फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से और बहुत सारी बातें करी थी, मगर वो रेडियो का तवील अरसा है, टेलीविजन है, थिएटर, मगर हम चाहते हैं कि हम काम से ज्यादा आपसे बात करें, आपके अंदर की बात करें, ठीक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी बहुत सारी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बात की कवि खान साहब ने कि जो आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है, इसलिए ख्यालों की दुनिया में ना रहें, हकीकत पसंद बने और जो हकीकत है उसको उसी को जहन में रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।